નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું ઝાલા જયેન્દ્ર અને તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતી એજ્યુકેશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પ્રથમ સત્ર અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશન 2024નું કરાવવા જઈ રહ્યો છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉની વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન 1 થી પ્રશ્ન 2 સુધીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈ ચૂક્યા છીએ. આજે હું તમને પ્રશ્ન 2 સમજાવવા જઈ રહ્યો છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો જોઈએ નંબર 1, किसी साहसपूर्ण प्रसंग का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए. तो जवाब में, पिछले साल में अपनी मौसी के यहाँ गया था. एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे. उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था. रास्ता पहाड़ी था. अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया. मैं बुरी तरह से डर गया था. नंबर 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था. टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था. गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था. कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी. मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था. कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था. नंबर 3, टायर फटने पर क्या क्या हुआ. टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा. नंबर 2, कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई. नंबर 3, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा. नंबर 4, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे. नंबर 5, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया. नंबर 6, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा. पार्ट 3 एम पहलू, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था. कुत्ता बहुत वफादार था. रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था. अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था. नंबर 2, लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया. कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया. कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था. लाखा सेठ से उधार लिए हुए रुपये सेठ को लौटाने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था. उसने कुत्ते को देखा तो सोचा कि सेठ के यहाँ से भागकर आ रहा है. अब वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा, इसलिए क्रोध में आकर लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया. नंबर 3, कुत्ते की वफादारी इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक दीजिए. तो आंसर में मैं इस कहानी के निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा. जल्दबाजी का नतीजा यानी कि परिणाम. नंबर 2, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. नंबर 3, एक कुत्ते का समाधि मंदिर. नंबर 4, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता. नंबर 3, सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था. सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंदी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं. मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला दिया है, इसलिए मैं खुश होकर इसे मुक्त करता हूँ. पार्ट 4 नंबर 1, फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था. फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी. उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है. वहाँ से जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते. तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे. एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा. जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे हैं. इस प्रकार उन सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था. नंबर 2, बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ. बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा. उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है. उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी सिगरेट बाहर फेंकवा दी. थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे. एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं. इस प्रकार बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद प्रकट हुआ. नंबर 3, दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई. एक व्यक्ति एक दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहता था. वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था. दुकानदार ने उसे वहाँ स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है. दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया. इतने में दुकानदार का बेटा आया. उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर ही खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया. इस तरह दुकान की कथनी और करनी की पोल खुल गई. नंबर 4, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा. किराएदार अपने घर में एक मित्र से बातें कर रहा था. उसी समय मकान मालिक उसे 4 महीने के बाकी किराया लेने आया. उसने दरवाज़ा खटखटाया. किराएदार ने खिड़की से झांककर उसे देखा. उसने अपने बेटे को समझा बुझाकर
उसने अपने बेटे को समझाकर बाहर भेजा। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पे नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठा मित्र मुस्कुराया। इस तरह किराएदार मित्र को अपनी कथनी और करनी में अंतर के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। नंबर 5, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों की कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते हैं या निकलवाते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। पाठ 6 नंबर 1, डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान का उत्तरदायित्व डॉक्टर विक्रम साराभाई को सौंपा गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने इस केंद्र की गतिविधियां आगे बढ़ाई। आज हमारे देश में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान से संबंधित अनेक उपग्रह डॉक्टर विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्नों के परिणाम है। इस दृष्टि से उन्होंने देश की बड़ी सेवा की है। नंबर 2, डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। नंबर 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन संस्थाओं की स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। नंबर 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। सन 1968 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। सन 1970 में वे वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए। सन 1971 में वे डॉक्टर विक्रम साराभाई जीवन में सुशोभित किए गए। तो विद्यार्थी मित्रों, તમને અમારી આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો। અને આના વગર બીજી વિડીયો જોઈતો તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપેલી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઝડપથી નવી વિડીયોમાં મળીશું। ધન્યવાદ।